अभी के टाइम में अच्छी एडिटिंग का एक वेव आया है जिसमें कई सारे चैनल्स लाखों में सब्सक्राइबर्स गेन कर रहे हैं और ऐसे में अगर आप इस चांस को भी मिस कर देते हो तो शायद ही आपका चैनल कभी ग्रो होगा। पर एज एन एडिटर मुझे आपकी प्रॉब्लम बहुत अच्छे से पता है। कई सारे लोग तो एडिटिंग स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग ये समझ नहीं पाते कि स्क्रीन में क्या दिखाना है। पर सच बताऊं तो मेन प्रॉब्लम आप में नहीं है, उन लोगों में है जो आपको एडिटिंग सिखाते हैं। वो आपको चीजें सिंपल स्टेप में नहीं बताते हैं, जिससे आप एडिटिंग से पहले ही डर जाते हो और स्टार्ट ही नहीं कर पाते। ना ही आप सीख पाते हैं और ना ही वो लोग आपको उनका प्रीमियम एसेट्स देते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सारे प्रीमियम एसेट्स दूंगा जो बड़े बड़े चैनल्स यूज करते हैं और 2 इफेक्ट सिखाऊंगा जिन्हें आप बहुत ही सिंपल स्टेप में बना सकते हो। साथ ही ये इफेक्ट्स बहुत ही इंप्रेसिव हैं और इन्हें देखने के लिए आपको वीडियो के लास्ट तक वेट भी नहीं करना होगा। आप खुद ही देख लो कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। सिर्फ कुछ ही क्लिक्स में हम ये फेस एक्सप्रेशन इफेक्ट बना के हमेशा के लिए यूज कर सकते हैं। और साथ ही ये 3D पैरालेक्स इफेक्ट जो कि हम कैपकट में बनाएंगे विदाउट एनी 3D कैमरा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रीमियम एसेट्स एडिटिंग पैक से स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको ये प्रीमियम ह्यूमन पैक PNG मिलेगा विद फेस एक्सप्रेशंस एंड प्रीमियम ओवरलेज मिलेंगे, ट्यूब सेंसाई के प्रीमियम ग्रिड बैकग्राउंड्स मिलेंगे, 100 हैंड PNG मिलेंगे, एल्ग्रो डिकोडिंग YT के मोशन बैकग्राउंड्स मिलेंगे। मेरे वीडियोस में यूज होने वाले सारे PNG एसेट्स भी इसमें डाल दिया है, साथ ही इंक ट्रांजिशंस भी डाल दिया है और बहुत सारे स्पेशल PNG इमेजेस भी डाले हैं। और भी कई सारी चीजें हैं जो आप खुद एडिटिंग पैक ओपन करके देख सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में है। ये सारे एसेट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जहाँ पे इसके 2 वेरिएंट्स हैं। एक रार फॉर्मेट है जिसको आप डाउनलोड करके एंड एक्सट्रैक्ट करके अपने डिवाइस में स्टोर कर सकते हो, और सेकंड वेरिएंट में आपको सारी चीजें फोल्डर वाइज गूगल ड्राइव में ही मिल जाएगी, जहां से आप इसे एक्सेस कर सकते हो और जो भी एसेट्स इंपॉर्टेंट है डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। पर हाँ, दोनों ही लिंक्स में लिंक शॉर्टनर लगा है जिसको बाईपास करने के बाद ही आप फाइल एक्सेस कर सकते हो, और उसे कैसे बाईपास करना है उसका भी वीडियो टेलीग्राम पे अपलोडेड है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें रिक्रिएट करने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, तो थोड़ा बहुत मैं भी कमा लेता हूँ यार। खैर, इन्हें डाउनलोड तो कर लोगे बट इन ह्यूमन PNGs को इजी वे में यूज करना सीख लो, जिससे आप खुद का एसेट्स बना के हमेशा के लिए यूज कर सको। और ये सीखने के लिए आपको अगला पॉइंट जरूर से पूरा देखना चाहिए। स्पेशल अनाउंसमेंट, मैं अपने दूसरे चैनल पे लाइव आने वाला हूँ जहाँ आप लोगों के लिए थंबनेल्स बनाने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अगर आपको बनवाना है तो इंस्टा पे DM जरूर करना और साथ ही सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम सब वहाँ बैठ के लाइव में एंजॉय कर पाए। नेक्स्ट लाइव का अपडेट कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगी और नेक्स्ट लाइव में मैं क्लास YT के लिए एक टॉकिंग अवतार बनाने वाला हूँ, तो आप जरूर से उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और कुछ दिन बाद वहाँ पे एडिटिंग की स्ट्रीम्स भी होगी। चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही इस वीडियो के सारे एप्स और इंपॉर्टेंट लिंक्स मेरे टेलीग्राम में मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब कंटिन्यू करते हैं। इस इफेक्ट को बनाने के लिए आपको एक ऐप चाहिए होगा जिसका नाम है नोड वीडियो एडिटर, जिसमें आप आफ्टर इफेक्ट लेवल की एडिटिंग कर सकते हो, और वो भी जस्ट इन फ्यू क्लिक्स। और नोड वीडियो का APK भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने मिलेगा, जहां आपको न्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रोजेक्ट सेटिंग्स देखने मिल जाएंगे, जो आप अपने तरीके से सेट कर सकते हो। उसके बाद आपको इस रेड प्लस आइकन पे क्लिक करना है, जहां आपको कई सारी चीजें इंपोर्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, पर आपको यहाँ फिल पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस सॉलिड कलर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, जहां आपको एक कलर पिकर का आइकन मिल जाएगा, जहां पे आपको क्लिक करना है। अगेन उसके बाद आपको फिर से कलर पिकर पे क्लिक करना है और कुछ इस तरह से ग्रीन कलर चूज कर लेना है। अब अगेन हमें इस रेड प्लस आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ मीडिया पे क्लिक करके इमेज पे क्लिक करना है और फिर ह्यूमन PNG को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आप अपने 2 फिंगर से इसे स्क्रीन पे सेट कर सकते हो, और इसे और भी ज्यादा प्रिसाइजली सेट करने के लिए आपको यहाँ स्केल, रोटेशन एंड पोजिशन का प्रॉपर्टीज मिल जाएगा। आपको किसी भी ऑप्शन पे टैप करना है, फिर अप एंड डाउन या फिर लेफ्ट राइट स्क्रॉल करना है, जिससे वैल्यू कम या ज्यादा होगी। सेम वे में पोजिशन के लिए X और Y पोजीशन का ऑप्शन मिल जाएगा, पहला X पोजीशन के लिए और दूसरा Y पोजीशन के लिए। तो मैं X पोजीशन पे टैप करके स्लाइड करके सेट कर लेता हूँ। सेम वे में मैं Y पोजीशन को भी सेट कर लेता हूँ। फिर हमें नेक्स्ट स्टेप में फेस एक्सप्रेशन को ऐड करना है, तो इसके लिए अगेन रेड प्लस आइकन पर क्लिक करके इमेज में जाके फेस एक्सप्रेशन को ऐड कर लेंगे। अब मैं इसके स्केल को छोटा करके पोजीशन को सेट कर लेता हूँ कैरेक्टर के फेस पे, जिससे ये कुछ इस तरह का लगे कि ये बंदा ऊपर देख रहा है। फिर उसके बाद आपको इस वॉच आइकन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको एक व्हाइट प्लस आइकन देखने मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है, जिससे एक की फ्रेम सेट हो जाएगा। अब आपको एक छोटा सा गैप लेना है जहां पे हम दूसरा की फ्रेम ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आप प्ले हेड को डायरेक्टली मूव कर सकते हो या प्ले आइकन पे क्लिक करके एक सही गैप पे स्टॉप कर देना। कुछ इस तरह करने के बाद आपको अगेन पोजीशन सेट करना है। तो अब हमें फेस को थोड़ा डाउन साइड लाना है, तो इसके लिए Y पोजीशन पे टैप करके नीचे स्लाइड करेंगे, जिससे एक की फ्रेम ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। अब इसके बाद आपको अगेन एक और गैप लेना है और ध्यान से फर्स्ट की फ्रेम पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको एक पेस्ट का आइकन दिख रहा होगा, उस पे क्लिक करना है, जिससे थर्ड की फ्रेम ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगा। मैं उसको स्लाइड करके टाइमलाइन में थोड़ा सा आगे ले लेता हूं, ताकि तीनों की फ्रेम्स के बीच सेम गैप हो। और अब मैं आपको इसे प्ले करके दिखाता हूं।
आप देख सकते हो कि कैसे ये सिर्फ एक बार मूवमेंट करके रुक गया है। तो इसे लूप कर लेते हैं। इसे लूप करने के लिए यहाँ पे आपको एक सेटिंग का आइकन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करना है और इस पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। आपको यहाँ पे एक एक्सप्रेशन एडिटर का ऑप्शन मिलेगा, उस पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको लूप लिखना है जो कि सारे स्मॉल लेटर में होंगे और उसके बाद विदाउट गैप इन लिखना है जिसमें आई बिग लेटर में होगा और एन स्मॉल लेटर में होगा। फिर विदाउट एनी स्पेस आपको ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज ऐड कर देना है कुछ इस तरह से। फिर यहाँ बैक के आइकन पे क्लिक करना है और इसे प्ले करके देख लेते हैं। अब ये सिर्फ 10 सेकंड का क्लिप है तो इसे 30 सेकंड करके जल्दी से एक्सपोर्ट कर लेते हैं। इसके लिए आपको लेफ्ट साइड में इस आइकन पे क्लिक करना है। अब आप ड्यूरेशन पे टैप करके स्लाइड करके इसे बढ़ा या घटा सकते हो या फिर इस पे डायरेक्ट टैप करके इसे सेट कर सकते हो कुछ इस तरह से। ये सेम चीज आपको बाकी दोनों लेयर्स पे भी कर लेना है और फाइनली इस आइकन पे क्लिक करके इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं रिसोल्यूशन में 1080 पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और क्वालिटी में वेरी हाई और लास्ट में आपको इस ग्रीन प्ले आइकन पर क्लिक करना है जिससे ये रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसे आप जब भी जरूरत हो कैपकट में यूज कर सकते हैं। आप बाकी ह्यूमन पीएनजी और फेस एक्सप्रेशन को भी यूज करके दूसरा वीडियो बना सकते हो और उन्हें हमेशा के लिए यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कैपकट ओपन करता हूं, एक बैकग्राउंड चूज कर लेता हूं और ऐड ओवरले पे क्लिक करके उस ग्रीन स्क्रीन वीडियो को ऐड कर लेता हूं जो कि अभी हमने एक्सपोर्ट किया था। अब उस लेयर को सिलेक्ट करके रिमूव बीजी पे क्लिक करता हूं और क्रोमा की पे क्लिक करके ग्रीन बैकग्राउंड सिलेक्ट करके उसे रिमूव कर लेता हूं एंड वीडियो एक्सपोर्ट करने के बाद हमें कुछ इस तरह का वीडियो मिलेगा। अगर आपको ये इफेक्ट पसंद आया तो थोड़ा और वेट कर लो क्योंकि नेक्स्ट वाले इफेक्ट में हम 3D पैरेलैक्स इफेक्ट बनाने वाले हैं विदाउट एनी 3D कैमरा। तो चलते हैं सीधा नेक्स्ट इफेक्ट में। 3D पैरेलैक्स इफेक्ट बनाने के लिए आपको 3D कैमरा के कैप्चर एरिया में आने वाले ऑब्जेक्ट का बिहेवियर समझना होगा जो कि थोड़ा बोरिंग है और इसमें बस 3 बेसिक बिहेवियर हैं। ये बिहेवियर आपको तब देखने मिलते हैं जब आप 3D कैमरा आगे या पीछे मूव करते हैं। अब जब आप कैमरा आगे मूव करते हैं तो आपको जो ऑब्जेक्ट का बिहेवियर देखने मिलता है उसका ऑपोजिट बिहेवियर आपको तब देखने मिलता है जब आप कैमरा पीछे मूव करते हैं। तो मैं आपको 3 बिहेवियर बता देता हूँ जब आप कैमरा आगे मूव करते हो जिससे आप उसका ऑपोजिट ऑटोमेटिकली समझ जाओगे और इन 3 बिहेवियर को समझने के बाद आप हमेशा एक अच्छा पैरेलैक्स इफेक्ट बना सकते हो। तो शुरू करते हैं फर्स्ट बिहेवियर से। ये बहुत ही सिंपल है। जब भी आप कैमरा आगे मूव करोगे तो सारे ऑब्जेक्ट बड़े होंगे या स्केल होंगे। सेकेंड बिहेवियर, जब भी किसी ऑब्जेक्ट का स्केल प्रॉपर्टी इंक्रीज होगा कैमरा आगे मूव करने पे दैट मींस वो बड़ी होगी तो सारे ऑब्जेक्ट का स्केल के लिए एंकर पॉइंट कैनवस के सेंटर पे होगी। फॉर एग्जांपल ये है वीडियो का कैनवस, ये है इसका सेंटर, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट का एंकर पॉइंट और ये कुछ इस तरह से स्केल होगा। मतलब आप देख सकते हो कि ये किस तरह से स्क्रीन से बाहर जा रहा है। पर सेम वे में जब ऑब्जेक्ट कंप्लीटली सेंटर में होगा तो वो कुछ इस तरह से स्केल करेगा। थर्ड बिहेवियर, मान लो कि आपके कैप्चर एरिया में 3 ऑब्जेक्ट हैं डिफरेंट डेप्थ में या जेड पोजीशन में कुछ इस तरह से। तो जब भी हम कैमरा आगे मूव करेंगे तो फर्स्ट रूल के हिसाब से ये सारी चीजें बड़ी होंगी बट थर्ड रूल के हिसाब से ये सारी चीजें डिफरेंट रेट से बड़ी होगी जिसमें सबसे पीछे जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे कम बड़ा होगा, मिडिल में जो ऑब्जेक्ट है वो उससे थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होगा एंड फ्रंट में जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे ज्यादा बड़ा होगा। तो चलिए अब इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं जो कि बहुत ही ईजी है। इसके लिए हम सबसे पहले कैपकट ओपन कर लेते हैं और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेते हैं। अब हमें एक बैकग्राउंड चूज करना है जो कि सबसे पीछे होगा। मैंने ये बैकग्राउंड चूज कर लिया है और अब सबसे पहले नीचे आपको एक्सपेक्ट रेशियो का ऑप्शन देखने मिलेगा। इस पे क्लिक करके YouTube वाला ऑप्शन चूज कर लेता हूँ। फिर बैकग्राउंड को थोड़ा स्ट्रेच कर लेते हैं अराउंड 30 सेकंड तक और फिर उसके बाद कैपकट के एंडिंग को डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है, नीचे ऑप्शन में बेसिक के ऑप्शन में जाना है और फिर स्केल में जाके इसे थोड़ा इंक्रीज कर लेना है ताकि ये स्क्रीन में अच्छे से फिट हो जाए। फिर हमें इसके बाद एड ओवरले पे जाना है। अब हमें सिलेक्ट करना है हमारा मिडिल ऑब्जेक्ट, मेरे केस में ये यूट्यूब का लोगो है। अगेन ऑब्जेक्ट एड करने के बाद मैं इस यूट्यूब के लोगो पे क्लिक करता हूँ और अगेन इसके बेसिक के ऑप्शन में जाके इसके स्केल को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। फिर इसे स्क्रीन के लेफ्ट साइड में सेट कर लेता हूं और इसके रोटेशन से इसे थोड़ा रोटेट कर लेता हूं जिससे ये कुछ इस तरह से सेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में अगेन इस YouTube वाले लोगो को सिलेक्ट कर लेता हूं और नीचे ऑप्शन में जाके डुप्लीकेट का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूं। अब हमें एक डुप्लीकेट लेयर मिल जाएगा तो फिर मैं डुप्लीकेट लेयर को सिलेक्ट करके इसके बेसिक प्रॉपर्टी में जाके इसके रोटेशन को ऑपोजिट कर लेता हूं। मेरे केस में ये -24 है तो मैं इसे +24 कर लेता हूं। फिर इसे एक्स पोजीशन में थोड़ा राइट साइड में मूव कर लेता हूं जिससे ये कुछ इस तरह से सेट हो जाएगा। अब ये दोनों YouTube के लोगो मेरे
मिडिल ऑब्जेक्ट्स हैं। फिर फ्रंट ऑब्जेक्ट के लिए हमें कहीं भी ब्लैंक स्पेस पे क्लिक करना है ताकि सारे लेयर डीसिलेक्ट हो जाएं। फिर अगेन ऐड ओवरले पे क्लिक करता हूं और अब हमें फ्रंट ऑब्जेक्ट को ऐड करना है। मैं फ्रंट ऑब्जेक्ट के लिए वही फेस एक्सप्रेशन वाला वीडियो सिलेक्ट कर लूंगा जो हमने नोड वीडियो एडिटर से एक्सपोर्ट किया था। अब मैं इसे टाइमलाइन में सेट करके इस वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूं और नीचे ऑप्शंस में से रिमूव वीजी में जाता हूं ताकि हम क्रोमा की से इसका ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड रिमूव कर सके। रिमूव करने के बाद इसे स्क्रीन में अच्छे से सेट कर लेता हूं। अब हमें टाइमलाइन के स्टार्टिंग में जाना है और बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करना है और इस की फ्रेम आइकन पे क्लिक करना है जिससे हमारा एक की फ्रेम लग जाएगा। सेम वे में हमें सारे लेयर पे एक एक स्टार्टिंग में की फ्रेम लगा देना है। फिर आपको टाइमलाइन में एक गैप लेना है जहां पे भी आपको दूसरा की फ्रेम सेट करना होगा, या फिर मैं कहूं कि जहां पे आपका मूवमेंट एंड होगा। तो मैं वीडियो को प्ले करके एक सही गैप पे स्टॉप कर लेता हूं। अब यहाँ पे आपको अपना इमेजिनेशन यूज करना है। थर्ड बिहेवियर के हिसाब से ऑब्जेक्ट सेम रेट से स्केल नहीं होगी, तो आपको अपने इमेजिनेशन में डिसाइड करना है कि फ्रंट ऑब्जेक्ट कितनी बड़ी होगी, मिडिल ऑब्जेक्ट कितनी और सबसे पीछे का ऑब्जेक्ट कितना बड़ा होगा। मेरे इमेजिनेशन के हिसाब से बैकग्राउंड लेयर 1.2x बड़ा करूंगा, मिडिल के दोनों ऑब्जेक्ट को 1.5x और फ्रंट के ऑब्जेक्ट को 1.9x। अब वो चीज प्रैक्टिकल में भी कर लेते हैं, जिसके लिए आपको पहले बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करना है और नीचे ऑप्शन में बेसिक के ऑप्शन पे चले जाना है और स्केल में जाके इसके करंट स्केल को माइंड में नोट कर लेना है। मेरे केस में ये 98% है। अब आपको चैट जीपीटी के ऐप में चले जाना है और उसके बाद टाइप करना है गिव मी 120% ऑफ 98। अब यहाँ पे 120% हम 1.2x के लिए यूज कर रहे हैं। फिर चैट जीपीटी हमें रिजल्ट दे देगी, जैसे कि यहाँ 134.4% है, तो इसे हम 134 मान के चलते हैं। अब हमें कैपकट में वापस जाना है और स्केल को 134 कर देना है। सेम वे में पहले यूट्यूब के लोगों को सिलेक्ट करना है जो कि हमारा मिडिल ऑब्जेक्ट है, जिसे हमें 1.5x बड़ा करना है। तो चैट जीपीटी में जाके हमें टाइप करना है गिव मी 150% ऑफ स्केल का करंट वैल्यू, जो कि हमारे केस में 61 है। फिर चैट जीपीटी हमें रिजल्ट दे देगा जो कि मेरे केस में 91.5% है, तो मैं इसे 92 मानकर चलूंगा और इसके स्केल को 92 पे सेट कर दूंगा। सेम मैं दूसरे यूट्यूब लोगों के स्केल को भी 92 सेट कर लूंगा। अब बारी है फ्रंट लेयर की, जिसे हमें 1.9x इंक्रीज करना है और इसका करंट वैल्यू अभी है 96%। तो चैट जीपीटी में टाइप करना है गिव मी 190% ऑफ 96 और हमें रिजल्ट मिला है 182। तो हम इसे 182 मानकर चलते हैं और इसके स्केल को 182 पे सेट कर देते हैं। अब थर्ड और फर्स्ट बिहेवियर रूल तो एक साथ दोनों अप्लाई हो गए, चीजें स्केल भी हो गई और डिफरेंट रेट से भी हो गई, पर सेकेंड रूल के हिसाब से इनका एंकर पॉइंट प्रीव्यू विंडो के सेंटर में होगा और उस हिसाब से ये बाहर की ओर मूव करेंगे। तो मैं पहले दोनों यूट्यूब लोगों को बाहर की ओर मूव कर लेता हूँ कुछ इस डायरेक्शन में और फ्रंट ऑब्जेक्ट को भी बाहर की ओर, मेरे केस में नीचे की ओर मूव कर लेता हूँ और अब हमें फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरह का देखने मिलेगा। अब ये बाहर की ओर जा तो रहे हैं बट फील आ रहा है कि ये गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मैं अगेन सेकंड की फ्रेम में जाके इन्हें थोड़ा अच्छे से सेट करने का ट्राई करता हूं। अब मैंने सारी चीजें सही से सेट कर दी और अब कहीं भी ब्लैंक स्पेस पे टैप कर लेता हूं और फिर फिल्टर में चले जाता हूं। अब यहाँ वीडियो फिल्टर में जाके स्पार्क के ऑप्शन पे चले जाता हूँ और वहां से स्पार्क वाला ओवरले अप्लाई कर लेता हूँ। तो फाइनल में वीडियो एक्सपोर्ट करने के बाद हमें कुछ इस तरह का पैरालेक्स इफेक्ट देखने मिल जाएगा। तो ये था पूरा का पूरा वीडियो, जो कि बहुत ही सिंपल है बट एट द सेम टाइम बहुत ही एडवांस भी है। बाकी टेलीग्राम को ज्वाइन करके लीव मत करना, क्योंकि मैं वहाँ सारे नए एसेट्स और टाइम टाइम पे इंपॉर्टेंट चीजें डालता रहूंगा। और अगर आपको ट्यूब सेंसाई के ग्रोथ का सीक्रेट जानना है तो इस वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।